हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये बात है सन 2005 की दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। और तब विजय राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल विजय को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विजय लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पर पहुंचा। उसके वहां जाने के बाद उसे पता चला ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना है। तो विजय वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने पीने के लिए कॉफी मशीन से कॉफी ली। विजय उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी उसके आसपास मौजूद नहीं था। विजय अपनी कॉफी को लेकर चेयर पर बैठ गया। उस समय लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपनी कॉफी पीने लगा और तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। लेकिन उसे कैंटीन में अपने सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह मेरा भ्रम है या फिर जहां कोई मेरे सिवा और भी मौजूद है। यही सब कुछ सोच सोच कर विजय बहुत ही परेशान हो चुका था। विजय तुरंत ही अटेंडेंस के पास गया और उसे सब कुछ बताने लगा। लेकिन वो अटेंडेंस उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा। विजय ने सोचा कि शायद वो ठीक ही कह रहा है क्योंकि आज हवा भी बहुत तेज चल रही है। विजय ने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए और फिर वो सोने के लिए चला गया। विजय के सोने के कुछ देर बाद ही उसको अचानक से किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसने बेड से उठकर देखना चाहा कि यह किसकी पायल की आवाज है। लेकिन रूम में रोशनी ना होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके कानों में वो आवाज साफ साफ पड़ रही थी। विजय डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर भागा और बाहर का खौफनाक नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। और तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी।
उन लोगों की आवाज सुनकर उसमें थोड़ी सी जान आई कि वो जहां पर अकेला नहीं है। वो उसी आवाज का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने देखा कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही है। रूम में लगभग 15 से 20 लोग बातें कर रहे थे। जैसे ही विजय रूम में दाखिल हुआ तो वो सभी लोग एकदम से शांत हो गए और विजय की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि विजय कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम एक भयानक ही हंसी से गूंजने लगा। वहां पर सारे मौजूद लोग उसकी तरफ ही देखकर हंस रहे थे। उन सबको देखकर विजय बहुत डर जाता है। उससे पहले कि विजय रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। विजय डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को खटखटाने लगा। विजय ने जैसे ही उन सभी लोगों को पलटकर देखा तो वो सभी लोग विजय के बहुत करीब खड़े थे और तभी अचानक से दरवाजा खुला और गिरता पड़ता विजय बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजा खोलने वाला एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। विजय उस आदमी के पैर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, इन सब से मुझे बचाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। विजय ने झट से दोबारा रूम में जाकर देखा तो उसने देखा कि रूम में लाइट जली हुई थी और रूम के अंदर कोई भी नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर फिर से हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विजय ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब वो बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो सब सच है। जहां पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, उस शमशान घाट को तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है। इसी कारण से जहां पर बहुत सारे लोगों को यही आवाजें सुनाई देती हैं और विजय वहां से जल्दी से निकला और वापस अपने घर को चला गया। वो आज तक वो रात को भूल नहीं पाया है।